हालेलुया। आज आपकी चाहत क्या है आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी चाहत क्या है, क्या करना है आपने। वचन में साफ लिखा है, जब मत्ती 7:22 में हम लिखा है, बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु प्रभु, पर वचन में लिखे है प्रभु प्रभु करने वाले मेरे राज्य के वारिस नहीं होंगे। चाहे आप कितना मर्जी भर रहे हैं, प्रभु प्रभु कर रहे हैं, नहीं, वो मैटर नहीं करता। यहोवा मनों को जानता है, मनों को देखता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है शारीरिक रूप से, भारी रूप से तो आप दिखा रहे हो कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, उन सदूकी फरीसी की तरह अपने आप को दिखा रहे हो कि मैं एक धर्म का स्पिरिचुअली, मैंने बाहर से तो ऐसे दिखाया कि आपसे परफेक्ट पर्सन कोई नहीं है, परंतु अंदर से आप किसी के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो, बोल रहे हो किसी के खिलाफ हो, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में। और जब मुझे कुछ स्पिरिट ने बताया था आपसे कुछ टाइम पहले, मुझे क्लियरली आया था कि लोग जो कनेक्टेड भी हैं इस टाइम पर, उनमें से भी आपने बहुत ध्यान रखना है कि किस लेवल पे आप, सिर्फ सुनने वाले नहीं, सुन के अपने वचन पर चलने वाला बनना है। आपका मन कहाँ पर है, आप किस लिए जुड़े हुए हो, आप क्यों वचन सुनते हो, ब्लेसिंग के लिए आप क्यों जुड़े हुए हो। अगर अभी तक आपको नहीं समझ आया कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ आपका वचन सुनना व्यर्थ है। मैं बोल रहा हूँ अगर आपने नहीं समझा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका वचन सुनना व्यर्थ है। अगर आपको पता हो हम कितने समय से सिर्फ एक ही चीज़ कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो, उसके बारे में सोचो जो आने वाली चीज़ें हैं। जब हम देखते हैं इस समय पे हर एक चीज़ जो वचन में लिखी है वो पूरी हो रही है, हम देखते हैं कि हर एक चीज़ जो वचन में कही गई है वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। हालेलुया। जब हमारी फैमिली बैठती है प्रार्थना में, हमारी टीम बैठती है, हम सभी एक चीज़ इस समय बताते हैं सभी को कि अपने मन की इच्छा इस समय मार दो, भूल जाओ, और सिर्फ अपने हर दिन को ऐसे जियो खुदाबंद के भय में, ऐसे जियो कि खुदाबंद कल आ रहा है, खुदाबंद अगले पल आ रहा है, खुदाबंद मुझे लेने आ रहा है। मेरी कोई भी गलती की वजह से मैं यहाँ ना रह जाऊँ, मेरी कोई भी झूठ की वजह से, मेरी कोई भी वो लस्टफुल थॉट की वजह से किसी को बुरा मना दिया या फिर किसी को गलत बोल दिया, गाली, कुछ भी ऐसी चीज़ गलती से भी हमारे जीवनों में ना हो। अगर लगता है कि ऐसी चीज़ गलती से हो भी गई तो रिपेंटेंस बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। और वो पाप जो यहोवा को, जिन पापों से घृणा आती है, आप बार बार उन्हीं पाप को दोहराते हैं, करते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ समय जो अनुग्रह का समय था, अभी जब मम्मा कल बात कर रहे थे, प्रीच हुआ था, जब आपको याद होगा, जो अनुग्रह का समय था वो यहोवा ने कह दिया कि अब वो मैं बंद कर रहा हूँ, वो ख़त्म कर रहा हूँ, दिस ग्रेस पीरियड। और आई गेस ये बस आप देखोगे 3-4 महीने मैंने बात की है, उसके बाद पता नहीं कि ग्रेस पीरियड जो लोगों का बचने का, अनुग्रह का समय बढ़ेगा कि नहीं। और स्पिरिट में बहुत स्ट्रांगली आया कि जितना रूहों को बचा सकते हो बचा लो उन 3-4 महीनों के अंदर, क्योंकि जनवरी तक, आई गेस दिसंबर जनवरी तक जितना हो सके बचा लो। उसके बाद चाहते हुए भी वो काम नहीं हो पाएंगे, चाहते हुए भी। इस समय समझो बहुत ज़रूरी है आपका प्रार्थना करना, आपका बने रहना और स्थिर इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन में मुझे बार बार एक चीज़ आती है जो मैं हमेशा बताता हूँ लोगों को कि अंत के समय पे लिखा हुआ है चुने हुए भी बनवाए जाएंगे। हमें ऐसा बनना है जो शैतान के लिए एक गोला बने, ना कि किसी भी बात को सुन के आप अपने मार्ग से भटक जाओ। और वो चीज़ें जो यहोवा ने आपके लिए रखी हैं, वो मुकुट रखा है, वो रैप्चर रखा है, आपका उठाया जाना, वो किसी भी रीति से आपके जीवन से दूर ना होने पाए। हालेलुया। अभी हैलोवीन वीक, हैलोवीन मंथ चल रहा है कई जगहों पे। अभी लास्ट कल या परसों हैलोवीन डे भी था, जो सेलिब्रेट हुआ था, और उसके अंदर लोग किस तरीके से आप देखते हैं, वो हमें साफ पता चला डेमोनिक पावर्स, लोग अलग अलग डेमोनिक कैरेक्टर लेके उनको बनते हैं, चाहे खून का, चाहे वेम्पायर्स, उनका ड्रेसिंग कोड। और मुझे पता है हर एक चीज़ डेविल उन चीज़ों को इसलिए कर रहा है ताकि उसका जो किंगडम है वो बढ़े, वो दिखा सके परमेश्वर को, देख इतने लोग मेरे पीछे हैं, इतने लोग हैलोवीन को मानते हैं। और लोग कहते हैं हैलोवीन इज़ अ फेस्टिवल, क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। जो जिनके दिमाग में आता है कि हैलोवीन क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ये सैटेनिक चीज़ है, सैटेनिक चीज़। तो डिमोनिक थॉट्स क्या कर रही हैं, वो गुड को ईवल दिखा रही हैं और ईवल को गुड दिखा रही हैं, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा। हालेलुया। उसमें शो गया था लूसीफर वाली सीरीज में कि लूसीफर अच्छा था और जो गॉड है जिसने इसको काटा वो गलत था।
बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें। और इन सीरीज़ में स्पेशली जो हॉलीवुड की आ रही हैं, बाहर की आ रही हैं जो, उनमें क्लियरली बताया जाता है क्लियरली कि जो सैटेनिक वाली चीज़ें हैं वो गुड के लिए हैं, गुड कॉज के लिए। और ये चीज़ सेम चीज़ अभी बॉलीवुड में भी कॉपी हो रही है। आपको अभी पीछे से आपको पता चला हुआ मूवी भी आई थी बहुत, जो KGF जो मूवी थी, जो साउथ इंडिया में मूवी बहुत चली थी, KGF नाम से। उसमें एक व्यक्ति जो बैड है उसको गुड दिखाया हुआ है। और ये चीज़ जो बाहर की है वो इंडिया में कॉपी हो रही है। जो गलत चीज़ होती है, जो बुरी चीज़ है, उसको अच्छा दिखाया गया। आपने अपने आप को बचाना है और इस समय स्पेशली लोगों को बचाना है इस चीज़ से। हमेशा याद रखो, गुड एंड बैड डिफरेंट है। कभी भी बैड गुड नहीं हो सकता और गुड बैड नहीं हो सकता। कैसे पवित्र आत्मा आपको बुरा काम, जो शैतानी है, अंधकार का काम कराने में मजबूर कर सकता है। कैसे वो बोल सकता है कि नहीं कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं बोल सकता कि एक बार तू ड्रिंक कर ले, कोई बात नहीं, मैं नहीं कुछ कहूँगा। कभी नहीं हो सकता वो चीज़। हाँ, बुरी चीज़ आपको बोल सकती है, बिल्कुल बुरी चीज़ हमेशा आपको बोलेगी। जब आप अच्छा करने जाओगे, मैं पाप नहीं करूँगा, बुरी चीज़ नहीं, तो कर, अच्छा है। तो देखते दोस्त भी कर रहे हैं, तेरी संगति भी कर रही है, तेरे लोग भी कर रहे हैं, उनको क्या हुआ है, देख कितनी ऐश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तू कहाँ पीछे पाप, तू कहाँ पीछे लगा हुआ है, इसके बाइबल के पीछे, वचन के पीछे, संगति के पीछे, प्रार्थना के पीछे, कुछ नहीं पड़ा। वो देख लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। इसको बोलते हैं लाइफ, इसको बोलते हैं जिंदगी। तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। देख तू 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 25 का, 50 का, देख तूने क्या ही हासिल कर लिया इसके पीछे लगकर। वो आपको बार बार गिल्ट में लेकर जाएगा, ताकि आप उन चीज़ों को कोशिश करते हैं बार बार, ताकि आप उनको दोहराएं, उन इवल चीज़ों को आप करें। वो करता है उस चीज़ों को, पर आपने हमेशा ध्यान रखना है, ईवल एंड बैड द टू डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ें हैं। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। इस समय आपने प्रार्थना करनी है, फोर्सफुल प्रेयर करनी है, और उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है आपने, सभी ने। हालेलुया। गुड इज गुड, इवल इज इवल। आप गुड और इवल को आप दो नाव पे पैर नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते कि मैं दुनियावी चीजें भी कर लूं और मैं शारीरिक चीजें भी करूं, आत्मिक चीजें भी करूं। द टू डिफरेंट थिंग्स। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। आपने देखना कि आप किस चीजों में बढ़ रहे हो, आप अपना धन कहाँ इकट्ठा कर रहे हो। स्वर्ग के राज्य के पीछे चली जा रहे हो आप, या आप शैतान के राज्य के पीछे चली जा रहे हो? यहाँ पर अपने आप को अच्छा महसूस करा रहे हो, कंफर्टेबल, कि यहाँ पे मैं अच्छी लाइफ जी लूंगा, फिर मरने के बाद जो होगा होगा, देखी जाएगा। नहीं, उस चीज़ों से दूर रहो। आप दिमाग में क्लियरली डालो कि यहाँ पे 70-80 साल आप अच्छे से जियोगे, ताकि वो अनंत काल का जीवन जो आपको मिलने वाला है, जो परमेश्वर ने रखा है, वो आपको अच्छी जगह पे मिले। यहोवा नहीं चाहता, अगर आप कहो कि यहोवा चाहता है आपको नरक में भेजना, नहीं, उसने आपके लिए स्वर्ग बनाया है। उसकी चाहत है कि आप इस लाइफ में पवित्र रहो और आप स्वर्ग के वारिस बनो। अगर आप स्वर्ग के वारिस नहीं बनते, उसमें परमेश्वर का दोष नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने नरक आपके लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने नरक शैतान और उसकी सेना के लिए बनाया था। परंतु शैतान ने जब लोगों को भरमाया, लोगों को गलत करप्ट कर दिया, तो वो जो लीगल राइट था सेटन का, जो सेटन ने ले लिया, परमेश्वर से कहा कि नहीं, अब इन्होंने भी तो पाप किया है, अब इनके लिए भी अब तो नरक तुझे खोलना पड़ेगा। तब परमेश्वर मजबूर हुआ। तब हमेशा याद रखो, वो नरक आपके लिए नहीं था, वो नरक आपके पड़ोसी के लिए नहीं था, वो नरक आपके घर के लिए नहीं था, घराने के लिए नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। नरक किसके लिए था? अंधकार के लिए। ध्यान रखो कि इस समय पर अपना धन कहाँ बटोर रहे हो, आप कहाँ इकट्ठा कर रहे हो अपने धन को। हम वचन को देखते हैं, जब लिखा हुआ कहते हैं मत्ती 6 में लिखा हुआ, जो 19 में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेध लगाते हैं और चुराते हैं। डिमोनिक इविल स्पिरिट चुराते हैं उन चीजों को जो आप इकट्ठा करते हैं। आप समझो इस चीज को, समझो। अब यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, कुछ समय के बाद नहीं रहेगा। आपके डेथ के बाद कुछ नहीं होगा। अब आप सोचते हो कि मैं पुश्तों के लिए, बच्चों के लिए, पोतों के लिए, अब वो समय नहीं रहा, अब वो समय नहीं रहा। इसको बिल्कुल, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मत रखो अपनी लाइफ के, स्पेशली जब इस अंत के समय में है कि मैं इकट्ठा करेंगे कुछ आने वाले समय, ताकि हमारी लाइफ अच्छी हो, ताकि हम अच्छे से जिएं, अच्छे काम कर पाएं, अच्छे से हमारा बिजनेस चले। फॉरगेट एवरीथिंग, उन चीज़ों को भूल जाओ। अब ये समय आ गया, यहाँ की जो जरूरत आपकी पूरी हो रही है उसमें सेटिस्फाइड रहो, संतुष्ट रहो उसमें। और अपना जो धन है, वो अपनी लाइफ है,
अपनी जीवन है वो सिर्फ यहोवा में बो, उसमें बो, उसकी चीज़ें करो, वो इच्छाओं को करो जो यहोवा चाहता है, उन कामों को करो जो यहोवा चाहता है, और अंडरस्टैंड करो हर एक चीज़ को। देखते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ने सेध लगाते हैं और ना चुराते हैं। याद रखो, जब आप पवित्रताई में चलते हैं, आप अपने जीवन को ऐसा व्यतीत करते हैं जैसे परमेश्वर की इच्छा में कर रहे हैं, परमेश्वर के कामों को आप करते हैं सफाई के साथ, साफ होते हुए, अपने आप को पाक रखते हुए, साफ रखते हुए, तो विश्वास रखो उस चीज़ के ऊपर कि शैतान किसी भी रीति से उस महिमा को नहीं चुरा सकता, उस धन को नहीं चुरा सकता, उस मुकुट को नहीं चुरा सकता, उन सोने की सड़कों को जो उस पर आप चलोगे उनको नहीं चुरा सकता, आपकी लाइफ को नहीं चुरा सकता, आपके समय को जो परमेश्वर में आपने व्यतीत किए उनको नहीं चुरा सकता, क्योंकि उसकी एक बड़ी ग्लोरी आपको मिलेगी अगर आपका विश्वास है। उसकी एक बड़ी ग्लोरी आपके जीवनों में आपकी आएगी आने वाले समय में। हालेलुया। और उस ग्लोरी के लिए, उस ग्लोरी के पीछे हो जाओ। मैं बोल रहा हूँ, आप सदा आशीषित रहोगे, आप परमेश्वर के साथ जाने वाले लोग बनोगे। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है 21 लास्ट वर्ष पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अब आपको पता होता है हमेशा इस चीज़ के बारे में कि जहाँ आपने, अगर आप दुनिया की ओर हो तो आपका दिमाग हमेशा दुनिया में रहेगा। चाहे प्रार्थना में बैठे हो तो भी, प्रार्थना में भी आपकी वही थॉट चलेंगे कि सुबह क्या हुआ था, कल किसको पैसे देने हैं, कल क्या काम था मेरा, क्या चीज़ें करूं, क्या चीज़ें सोचूं, कैसे क्या, ये चीज़ चलती रहेंगी अगर आप दुनियावी वाले लोग हैं। परंतु अगर आप स्पिरिचुअल लोग हैं, परमेश्वर के कलाम को, उसकी इच्छा को पूरी करें, अपने जीवन को अपने अगुओं की सुन रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, संगति में बढ़ रहे हैं, उपवास में बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को आप कर रहे हैं, तो आप अपने धन को कहाँ बटोर रहे हैं, कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं? वो स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं। और जो आप बीजते हो वो हमेशा आप काटते हो। अगर आप अच्छाई, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करोगे तो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी। जो बोगे वो काटोगे। हालेलुया। समझे मेरी बात को कितने लोग? अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करोगे तो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि आप पाक बनो, साफ बनो। जब आप उन चीज़ों को करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, आप उन चीज़ों को आप करते हैं, साफ रहते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, संगति से दूर रहते हैं, पाप से भागते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी। मतलब क्या? परमेश्वर का क्या प्रतिफल है? उसकी क्या इच्छा है? कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ वो रहेगा वहाँ हम रहेंगे। जब हम उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, उसके साथ अड़े खड़े हैं, उसके साथ बने रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। महिमा से महिमा की ओर हमारा समय आ रहा है कि हम बढ़ने जा रहे हैं। महिमा से महिमा की ओर हमारा समय आ रहा है, हम उठने जा रहे हैं। हम चमकने वाले हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। हम उस महिमा वाले स्थान पे जाने वाले हैं जहाँ कोई भी हमारी महिमा को चुरा नहीं सकता, शैतान हमें गिरा नहीं सकता, शैतान हमें नहीं बता सकता कि नहीं अब तो तैयार नहीं है। परंतु वो समय जब हमारी इस लाइफ को देख के यहोवा हमें वो प्रतिफल को देगा, हम उठाए जाएंगे, तो वो ग्लोरी, वो महिमा हमसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई भी नहीं चुरा सकता। हालेलुया। यहोवा की इच्छा को पूरी करना, और उसकी इच्छा सिर्फ ये है कि जहाँ वो रहे वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। हमें सिर्फ उसकी इच्छा को पूरी करना है। उसकी इच्छा कुछ नहीं कि वो सिर्फ चाहता है आपके समय को, आपकी संगति को। वो चाहता है कि आप बुराई से बचे रहो। और इस समय सबसे ज़्यादा मुश्किल ही ये बात है मेरे लिए, बुराई से बचे रहना। अपनी सामर्थ्य से आप कुछ नहीं कर सकते, परंतु यहोवा ने कहा, यीशु मसीह जब गए, उन्होंने कहा कि मैं जब जाता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेले नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो पवित्र आत्मा होगी, जो तुम्हारी सहायता करेगा हर पल हर समय। जब तुम गिरने वाले होगे तो वचन तुम्हारे अंदर आएगा, वचन तुमसे बात करेगा, पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं हिम्मत कर, स्वर्ग का राज्य निकट है। जब आपको लगेगा कि आप गिर रहे हो, वो आपको खड़ा करेगा। आप निर्बल हो रहे हो, वो खड़ा करेगा। वो कहेगा यहोवा तेरी सहायता कहाँ से आती, तू मत भूल, वो यहोवा की ओर से आती है जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है। जब आप निर्बल होते हो तब तक वो बताएगा कि परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर वास करती है। जब आप गिरने वाले होते हो, उस तराई में जाने वाले होते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यहोवा आपको उस तराई में से ऊंचाई की ओर लेकर जाता है। उस सूखी हड्डियों में वो जान डालता है। वो आपको खड़ा करता है जब आप गिरे हुए होते हो। वो आपको आजाद करता है, आपको छुड़ाता है, आपके द्वारा आपके घराने को बचाता है, उनके जीवनों में कार्य को करता है, सिर्फ और सिर्फ जब आप बने रहते हो।
इसलिए बने रहना, अड़े रहना, खड़े रहना आपके जीवनों में वो कर सकता है जो आपका बैठना नहीं कर सकता। सिर्फ बने रहना मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा कि वचन में लिखा ज्यादा उपदेशक ना बनो, ज्यादा को मत सुनो। मैं कह रहा हूं जब आप बने रहते हैं। मूसा, हमेशा याद रखो, मूसा एक था वो इजराइलियों को निकालने वाला मिस्र से। आपके लिए आपका मूसा एक होगा। हालेलुया। जब आप ज्यादा आपको लगता है कि यहाँ पे भी बस ये चीज पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलो, बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो और सिर्फ इस चीज को समझो और जानो कि आप किस दौड़ में दौड़ रहे हो, दुनियावी दौड़ में या स्वर्ग की दौड़ में, दुनियावी चीजों के पीछे या स्वर्ग की दौड़ के पीछे। कहाँ पे आपका धन है, कहाँ पे आपका मन है, क्योंकि जहाँ पे आपका धन होता है वहाँ पे आपका मन होता है। आपने क्या चीज के पीछे अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, परमेश्वर के कामों के पीछे या दुनियावी कामों के पीछे। मैं नहीं कह रहा दुनियावी काम नहीं करने, वो करने हैं, पर उन कामों की वजह से आपके जीवन में पाप नहीं होना चाहिए, उन कामों की वजह से आप पीछे नहीं होने चाहिए, उन कामों की वजह से आप गिरने नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपने फेथफुल रहना है, विश्वास रहना है अंत तक। आपके मन दीनता आपके जीवन में दिखनी चाहिए, दीनता। वचन में साफ लिखा हुआ है, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। वो यहोवा को देखेंगे, वो उस महिमा से महिमा की ओर जाएंगे, वो उस कामों को देखेंगे, वो यहोवा के साथ रहेंगे, उससे बातें करेंगे, उसके साथ अंत काल तक रहेंगे। इससे अच्छी, बड़ी और अद्भुत अनोखी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती कि यहोवा के साथ रहना, उस अनंत काल के जीवन में रहना, उसके साथ बने रहना। हालेलुया।